दोस्तों, एक नोटबुक और पेन पेंसिल ले लीजिए क्योंकि आज आपको मैं कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जो आपको इंग्लिश सिखा देगी। आज का वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको इंग्लिश जो है वो सीखनी कैसे है, क्या काम आपको करने हैं जिनसे आप जल्दी इंग्लिश जो है वो सीख जाए। चलिए शुरू करते हैं इसको। टोटल 5 स्टेप्स रहने वाले हैं, यानी कि 5 ऐसे ऐसे स्टेप्स रहेंगे, आपके कदम रहेंगे, ठीक है? तो उनको आपको वन बाय वन फॉलो करना है और आप जो है अंग्रेजी जो है वो सीख जाएँगे। तो पहला रहेगा कि थिंक अबाउट वर्ब्स इन इंग्लिश, यानी कि आपको सोचना है वर्ब्स के बारे में अंग्रेजी में, नाउन के बारे में सोचना है, थिंक अबाउट नाउन एंड थिंक अबाउट स्टार स्टार, थिंक अबाउट स्टार स्टार एंड थिंक अबाउट स्टार स्टार। ये जो 3 स्टेप है ये आपको वीडियो में ही अच्छे से पता चलेगा अंदर। ठीक है, तो स्टेप 1 टू 5 जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उनको मिस नहीं करना है। आपको ये लेक्चर जो है ये लाइफ टाइम याद रहेगा यदि आपने ये लेक्चर पूरा देख लिया तो। आइए इस आर्टिकल को जो है हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और सीखते हैं हमेशा की तरह वर्ब, नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, फ्रेजल वर्ब एटसेट्रा। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं अंग्रेजी की जो भी ई बुक्स हैं उनके लिए। हाउ टू थिंक इन इंग्लिश। अब यहाँ पे जो टू थिंक है इसको इन्फिनेटिव वर्ब कहते हैं हम, ठीक है, यानी कि सोचना। हाउ जो है, हाउ जैसे तो WH वर्ड होता है कि कैसे, एज ए क्वेश्चन मार्क आता है, लेकिन यहाँ पे जो है ये एडवर्ब के रूप में आया है। टू थिंक के लिए एडवर्ब बना हुआ है, यानी कि कैसे सोचना है, ठीक है। टू थिंक यानी कि सोचना है, हाउ टू थिंक यानी कि कैसे सोचना है, ठीक है। जो कैसे जो है ना वो थिंक को क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि कैसे सोचना है इन इंग्लिश, अंग्रेजी के अंदर। तो अंग्रेजी में कैसे सोचना है, ठीक है, तो ये इसका जो है टाइटल बन गया कि अंग्रेजी में कैसे सोचे। लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। अब ये जो लर्न है तो पहला ही आ गया कि लर्निंग क्यों लिखा हुआ है, ठीक है, तो जेरेंड बोलते हैं इसको, ठीक है। लर्न वर्ब है उसके अंदर आईएनजी लगा हुआ है तो जेरेंड हो गया, ठीक है। लर्निंग एज ए सब्जेक्ट यहाँ पे ये वर्क कर रहा है। तो लर्निंग इंग्लिश, अंग्रेजी सीखना इज नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस, ठीक है। तो प्रोसेस क्या होता है, प्रक्रम होता है, प्रक्रिया होती है कि जो अंग्रेजी सीखना है ना कि वो रातों रात वाली जो प्रक्रिया है वो नहीं है कि रातों रात अंग्रेजी नहीं आती है, ऐसा प्रोसेस नहीं है। जो ओवरनाइट एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जो अंग्रेजी सीखना है वो रातों रात का काम नहीं है। अब यहाँ पे डैश लगा के लिखा है कि ये क्या करता है, क्या लेता है ये। इट टेक्स टाइम, यानी कि जो अंग्रेजी सीखना है, लर्निंग इंग्लिश, तो उसके लिए यहाँ पे प्रोनाउन इट लगाया हमने कि ये लेता है, ठीक है, SAIS, क्योंकि सिंगुलर है ये। तो ये लेता है, समय लेता है, एंड और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, ठीक है। कंसिस्टेंट होता है लगातार, निरंतर बोल सकते हो। अभ्यास, प्रैक्टिस जो होता है अभ्यास लेता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस नाउन है और कंसिस्टेंट जो है वो एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। तो ये लगातार अभ्यास लेता है, रातों रात नहीं आती अंग्रेजी। थिंक अबाउट, ठीक है, सोचिए, अबाउट के बारे में, किसके बारे में सोचिए। हाउ कैसे, अ चाइल्ड एक जो बच्चा होता है, लर्न सीखता है, टू स्पीक बोलना। तो आप एक बच्चे के बारे में सोचिए कि कैसे जो एक बच्चा है वो, ठीक है, ऐसे ही यस लगा हुआ है क्योंकि चाइल्ड एज ए सिंगुलर ले रहे हैं हम, ठीक है, चाइल्ड का मतलब छोटा बच्चा। तो वो कैसे सीखता है, टू स्पीक बोलना कैसे सीखता है वो। एट फर्स्ट यानी कि पहले तो, दे से, ठीक है। अब यहाँ पे उनकी पूरी कैटेगरी को ले लिया, पूरी कम्युनिटी को ले लिया, उनके बच्चों की कम्युनिटी को, वे कहते हैं, ठीक है, से मतलब कहते हैं, पा पा पा, रिपीटेडली, ठीक है। रेपिटेडली होता है बार बार, निरंतर, ठीक है। तो से रिपीटेडली, ठीक है, तो यहाँ पे ये एडवर्ब का काम कर रही है से के लिए। तो वो बार बार कहते हैं पा 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 पा, एंड और देन उसके बाद में, वन डे एक दिन, दे मैनेज, ठीक है। मैनेज का मतलब होता है सफल हो जाना या प्रबंध कर लेना, ठीक है। तो दे मैनेज टू से, वे सफल हो जाते हैं कहने में पापा। तो वो पापा कहने में सफल हो जाते हैं क्योंकि वो पापा की क्या करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं और वो लास्ट में जो है पापा कह देते हैं, या मामा कहते कहते मामा कह देते हैं, मम्मी कह देते हैं, ठीक है। तो बच्चों की एक जो साइकोलॉजी है, ठीक है, उसको समझिए और एक प्रोसेस जो है उसको आप समझिए कि वो ओवरनाइट पापा नहीं बोल देते हैं कि आज उनको पापा सिखाए और अगले दिन वो पापा बोलती है, नहीं। उसमें टाइम लगता है उनको, ठीक है, कि वो, लेकिन वो बार बार अभ्यास करते रहते हैं तो वो बोल पाते हैं। तो सेम जो स्ट्रेटजी है ना वो हम अंग्रेजी के अंदर भी अप्लाई करेंगे और हम सीखेंगे कि पापा से पापा कैसे बोलना है, इनके अंग्रेजी जो बोलनी कैसे हमें। दिस हैपन्स यानी कि ये क्या होता है, घटित होता है, आफ्टर मंथ्स ऑफ एफर्ट, ठीक है। आफ्टर के बाद में, मंथ्स यानी कि महीनों के, ऑफ एफर्ट्स यानी कि महीनों के प्रयास के बाद में ये होता है। विथ, अब उसमें मदद कौन कर रहा है, विथ देयर पेरेंट्स हेल्पिंग, तो उनके जो माता पिता होते हैं वो मदद करते हैं, एंड और एनकरेजिंग देम,
ठीक है, उनको ऐसे क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं उनको, देम उनको, बच्चों को, एवरी डे, हर दिन उनको प्रोत्साहित करते हैं। सिमिलरली उसी तरीके से लर्निंग टू थिंक इन इंग्लिश, ठीक है, लर्निंग फिर से जेरेंड आया हुआ है यहाँ पे और ये इन्फिनेटिव आपका वर्ब है, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा, यानी कि सीखना, टू थिंक, सोचना, इन इंग्लिश, अंग्रेजी में सोचना जो सीखना है, रिक्वायर्स, उसको क्या होती है, ज़रूरत होती है, उसको रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, ज़रूरत होती है उसको किसकी, रेगुलर प्रैक्टिस, निरंतर अभ्यास की, एंड डेडिकेशन, ठीक है, डेडिकेशन क्या होता है कि आपका संकल्प, समर्पण आप बोल सकते हो कि समर्पण की उसको ज़रूरत होती है, ठीक है, तो प्रैक्टिस एंड डेडिकेशन जो है वो नाउन है और रेगुलर जो है वो एडजेक्टिव है जो कि प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे आया है और रिक्वायर एज अ वर्ब यूज हो रही है, सिंगुलर वर्ब की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो जो सीखना है, सोचना अंग्रेजी के अंदर, उसको क्या है, किस चीज़ की ज़रूरत होती है, प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और डेडिकेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि अभी हमारी स्टेप्स जो है वो स्टार्ट होने वाली है कि हमें कौन से 5 ऐसे स्टेप्स लेने हैं जिनसे हमें अंग्रेजी अच्छे से आ जाएगी। टुडे आज आई विल शेयर 5 सिंपल स्टेप, आज मैं शेयर करूँगा, साझा करूँगा आपके साथ में 5 साधारण स्टेप्स जो होते हैं उनको, टू हेल्प, जो मदद करेंगी यू आपकी स्टार्ट, शुरू करने में, थिंकिंग इन इंग्लिश, सोचने में, इन इंग्लिश, अंग्रेजी में, जो अंग्रेजी सोचने को शुरू करने में आपकी मदद करेगी, वैसे मैं 5 जो स्टेप्स है वो आपको बताने वाला हूँ। ग्रैब योर नोटबुक, अपनी नोटबुक जो है यानी कि जो भी कॉपी है आपकी वो पकड़ लो आप, एंड और राइट दीज पॉइंट्स डाउन, ठीक है, राइट डाउन जो होता है वो क्या होता है, एक फ्रेजल वर्ब होता है, ठीक है, लिखना, ठीक है, जनरली नोटबुक में लिखने के लिए राइट डाउन का हम यूज़ करते हैं, तो नोट कर लो दीज पॉइंट्स, यानी इन बिंदु को जो है आप क्या कर लो, राइट डाउन कर लो, लिख लो, फॉर डेली प्रैक्टिस, रोजाना के अभ्यास के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड, आइए शुरू करते हैं, ठीक है, लेट्स होता है कि आइए, कुछ भी काम हो, गेट स्टार्टेड यानी कि शुरू करना, तो आइए शुरू करते हैं। अब शुरू करने के लिए पहला स्टेप क्या है, थिंक अबाउट वर्ब्स इन इंग्लिश, ठीक है, आप ये सोचना कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ, इस तरीके को आप थोड़ा सा भी ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, ये मैं ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूँ अभी। तो आप जैसे कि किसी बस स्टॉप पे गए, ठीक है, वहाँ जाके आप बैठ जाइए, ठीक है, ठीक है, बैठते हैं मतलब कोई भी काम गए या कहीं पे बालकनी में बैठ लीजिए या टीवी के सामने ही बैठ जाइए, ठीक है, और आपको क्या करना है, सोचना है आपको कि क्या एक्शन हो रहा है, काम क्या हो रहे हैं वो सोचना है, कि जैसे आप बस स्टॉप पे बैठे हुए हैं, आप वहाँ देखते हैं कि कोई ड्राइवर मतलब बस को ड्राइव कर रहा है, जो पैसेंजर्स हैं वो भाग रहे हैं या वो गाड़ी के अंदर चढ़ रहे हैं, बस के अंदर उतर रहे हैं, ठीक है, चढ़ना उतरना, कूली सामान चढ़ा रहा है, साइड में मूंगफली वाला है, वो अपना मूंगफली बेच रहा है, कोई पानी की बोतल ले रहा है, कोई पानी पी रहा है, तो ये क्या है, ये सारे के सारे एक्शंस हो रहे हैं, वर्ब्स हो रही हैं ये, तो इनको बस आपको सोचना है, ठीक है, अंग्रेजी में सोचना है कि आपको हर एक जो भी काम हो रहा है उसका एटलीस्ट आपको अंग्रेजी तो पता हो, ठीक है, तो ये पहले सोचना है, यदि किसी चीज़ का नहीं आता है तो उसको एक बार मोबाइल में नोट डाउन कर लीजिए कि इस काम को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, और घर आके उसको ढूंढिए फिर, ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा एक्सप्लेनेशन, अब मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ और आपको और अच्छे से समझाता हूँ। अ वर्ब यानी एक जो क्रिया होती है, रिप्रेजेंट्स, ठीक है, रिप्रेजेंट होता है कि दर्शाना, व्यक्त करना, प्रतिनिधित्व करना, तो वो दर्शाती है एन एक्शन, यानी कि एक जो काम होता है उसको दर्शाती है, तो क्रिया जो होती है वो किसी काम को दर्शाती है, जैसे मैं चल रहा हूँ तो चलना, वॉकिंग, ठीक है, वॉक करना एक काम को दर्शा रही है, और समथिंग यानी कि किसी किसी ऐसी चीज़ को, दैट जो इज़ हैपनिंग, जो घटित हो रही है, ठीक है? तो इसको दर्शाती है, तो वो काम को दर्शाएगी या कोई चीज़ घटित हो रही है उसको दर्शाएगी, कि मूवी जो वो चल रही है, पानी जो गिर रहा है, तो पानी जो गिरने की है वो घटना हो रही है, ठीक है? तो उसको वो दर्शा रही है। स्टार्ट कीजिए बाय ऑब्जर्विंग, ठीक है? क्या करने से, ऑब्जर्व होता है कि ऐसे गौर से देखना, ठीक है? तो ऐसे गौर करने से शुरू कीजिए। किस पे गौर करना है आपको? एक्शंस पे, यानी कि जो भी काम हो रहे हैं उन पे आपको गौर करना है, अराउंड यू यानी कि आपके चारों ओर। तो आपके चारों ओर जो भी काम हो रहे हैं उनके ऊपर आप गौर करने से स्टार्ट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए इमेजिन कीजिए, ठीक है, इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना। कल्पना कीजिए यू आर एट अ बस स्टॉप, ठीक, आप कहाँ पर हैं, एट यहाँ पे प्रीपोजिशन लगाया है कि स्थान को बताने के लिए, कहाँ पर है, अ बस स्टॉप। अब बस स्टॉप क्या है, एक छोटा स्थान होता है तो इसलिए यहाँ पे एट लगाया है। यदि आपको मैं बोलता है कि मान लीजिए कि आप कहाँ पे है, आप इंडिया में है, ठीक है, तो यू आर इन दिल्ली, ठीक है, यू आर इन इंडिया, ठीक है, तो ऐसे में इन लगा देता है यहाँ पे, ठीक है, तो प्रीपोजिशन लगाया है यहाँ पे। तो मान लीजिए कि आप एक बस स्टॉप के अंदर है, ठीक है, यू विल सी, आप देखेंगे, ठीक है, यू विल सी, आप देखेंगे, पीपल, लोगों को, गेटिंग ऑन द बस, ठीक है, तो गेट ऑन जो होता है फ्रेजल वर्ब होता है, गेट ऑन का मतलब होता है चढ़ना,
ठीक है, तो गेट ऑन द बस यानी कि बस के अंदर चढ़ रहे हैं लोग। अब यहाँ पे जो गेटिंग है एज इन जेरेंड आ रहा है, ठीक है। तो जब भी हम ऐसे छोटे छोटे बोलते हैं सेलिंग वाटर, ठीक है, वो बेच रहा है, पानी बेच रहा है, ठीक है। तो जो सेल है इसके अंदर आईएनजी लगा दिया तो ये जेरेंड बन गया, ठीक है। तो ये जेरेंड का यूज ज़्यादा किया मैंने इस बार। तो जेरेंड क्या है आपका, गेटिंग ऑन द बस, बस के अंदर चढ़ रहा है। गेटिंग ऑफ द बस, बस से उतर रहा है, ठीक है। गेट ऑफ फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब उतरना होता है। सेलिंग वाटर बॉटल्स, बेच रहे हैं वाटर बॉटल्स, पानी की बोतल बेच रहे हैं। लिफ्टिंग लगेज, ठीक है, लिफ्टिंग उठा रहे हैं, लगेज सामान को उठा रहे हैं, ठीक है। तो जेरेंड में क्या होता है कि इसको सब्जेक्ट है वो नहीं पता, कौन उठा रहा है सामान को नहीं पता, ठीक है, लेकिन सामान को उठाया जा रहा है। ईटिंग समोसास, ठीक है, ईट होता है खाना होता है, ठीक है। तो खाए जा रहे हैं, क्या खाए जा रहे हैं, समोसास, एक समोसे है वो खाए जा रहे हैं। और या फिर ड्रिंकिंग टी, जो टी है उसको ड्रिंक किया जा रहा है, तो ड्रिंक ना करके हैविंग टी लिखते तो ज़्यादा अच्छा रहता, ठीक है। हैव मतलब लेना होता है, पानी के लिए ड्रिंक कर सकते हो, जो गट गट करके पी जाओ उसके लिए ड्रिंक कर लो, ठीक है। टी जो है वो मे बी ठंडी होगी तो ही गट गट करके पी रहा होगा, ठीक है। तो हैविंग टी हो जाएगा। द ड्राइवर इज़ ड्राइविंग, ठीक है। यहाँ पे सेंटेंस बनाने की कोशिश की गई, जो ड्राइवर है यानी कि जो चालक है इज़ ड्राइविंग, वो चला रहा है, ठीक है। तो ड्राइव जो है वो वर्ब है, तो आपको जो भी वर्ब्स है ना उनको हाईलाइट करना है। बस को चला रहा है, एंड और पीपल आर रनिंग टू कैच इट, ठीक है। पीपल यानी लोग जो है आर रनिंग, वो दौड़ रहे हैं, टू कैच इट, पकड़ने के लिए उसे दौड़ रहे हैं, ठीक है। जो बस को चला रहा है उसको पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं जो भी लोग हैं वहाँ पे। तो आपको क्या करना है, आपको बस वर्ब्स जो है ना उन पे ही ध्यान देना है कुछ दिनों तक। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज, फॉर के लिए द फर्स्ट फ्यू डेज यानी कि जो पहले जो कुछ दिन है, कुछ दिनों तक आपको क्या करना है, डोंट वरी अबाउट मेकिंग फुल सेंटेंसेस। डोंट वरी, चिंता ना करें, अबाउट किसके बारे में, मेकिंग फुल सेंटेंसेस, पूरे वाक्य बनाने के बारे में कुछ दिनों तक आप चिंता ना करें। जस्ट फोकस, ठीक है, फोकस होता है ध्यान केंद्रित करना, ठीक है। जस्ट यानी कि बस, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे एडवर्ब का काम करे, तो बस फोकस कीजिए ऑन किस पर, आइडेंटिफाइंग, पहचानने पर, वर्ब्स यानी कि जो वर्ब्स हैं, क्रियाएं जो हैं उनको पहचानने पे काम कीजिए कि कोई भी काम जो हो रहा है, ठीक है, उसको कहते क्या है इंग्लिश में, इस काम को पहचानने की कोशिश करनी है आपको। सिट एट प्लेसेस, ठीक है, बैठिए, एट प्लेसेस, ठीक है, स्थान बताने के लिए आया है इसलिए एट का यूज कर रहे हैं, स्थानों पर बैठिए, लाइक जैसे कि पार्क्स, ठीक है, जो भी उद्यान वगैरह होते हैं, गार्डन वगैरह होते हैं वहां पर बैठिए। और आप सोचिए, ठीक है, कि क्या एक्शंस कर रहे हैं, कि लड़का दौड़ रहा है, बच्चे को खिला रहे हैं, वहाँ पे कोई कपल बैठा हुआ है वो अपना ही कुछ कर रहे हैं, उधर बूढ़े अंकल आंटी है वो धीरे धीरे चल रहे हैं। तो बस बैठ के ऑब्जर्व कीजिए कि वो कर क्या रहे हैं, वर्ब को पहचानना है अंग्रेजी के अंदर। मॉल्स पे बैठिए, रेलवे स्टेशन पे आपका जाना हो तो वहाँ बैठिए, और टी स्टॉल्स यानी कि जो चाय की जो टपरी होती है उस पे चाय पीने के लिए बैठे हुए, एंड ऑब्जर्व, और बस ध्यान से गौर से देखिए और वर्ब जो है उनको पहचानिए। थिंक अबाउट, सोचिए, अबाउट के बारे में, किसके बारे में, व्हाट एक्शंस यानी कि क्या जो काम है, आर हैपनिंग वो घटित हो रहे हैं, अराउंड यू आपके चारों ओर, आपके चारों ओर क्या काम घटित हो रहे हैं उनको बस आप पहचानिए, सोचिए उनके बारे में। एंड और आइडेंटिफाइड, पहचानिए, देम उनको, इन इंग्लिश अंग्रेजी के अंदर जो है उनको पहचानिए। तो इसके लिए टिप क्या है कि आप पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं आप माई ए टू जेड वर्ब्स बुक, यानी मैंने एक किताब लिखी है ए टू जेड वर्ब्स के लिए, टू एक्सपेंड योर वोकेबलरी, अपनी जो वोकेबलरी है उसको एक्सपेंड करने के लिए, विस्तार करने के लिए, ठीक है। तो आप ये जो बुक है ये आप देख सकते हैं, मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगी, वहाँ पर 10-15 रुपए की बुक है, ये पीडीएफ फॉर्म में ये मिलेगी आपको। फिजिकल बुक जो है वो भी प्रिंट नहीं करवाई है हमने, क्योंकि वो फिजिकल बहुत महंगी पड़ती है, तो 1-2 बार इससे पढ़नी होती है डेली, तो आप डेली पढ़ सकते हैं उसको। ओके, स्टेप 2 क्या है, थिंक अबाउट नाउन्स इन इंग्लिश, ठीक है। तो पहले स्टेप जब आप वर्ब्स पहचान गए कि क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो अभी हम सेकंड स्टेप की बात करते हैं कि हमें नाउन्स को पहचानना है, ठीक है। तो थिंक, सोचिए, अबाउट के बारे में, नाउन्स यानी कि जो संज्ञाएं हैं उनके बारे में सोचिए, इन इंग्लिश अंग्रेजी के अंदर। अ नाउन यानी एक जो संज्ञा होती है, रिप्रेजेंट्स यानी कि वो दर्शाती है, अ पर्सन एक व्यक्ति को दर्शाती है, प्लेस एक स्थान को दर्शाती है, और थिंग यानी कि किसी चीज को जो है वो दर्शाती है, उसको संज्ञा कहते हैं, ठीक है। नाउ अब एट द सेम बस स्टॉप यानी कि उसी बस स्टॉप के ऊपर, उसी बस स्टॉप पे क्या देखना है, बस अड्डे पे नोटिस कीजिए, ध्यान दीजिए, एंड और नेम द थिंग्स, ठीक है, नाम दीजिए थिंग्स, चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेम है एज अ वर्ब आया है, यहाँ पे नाम दीजिए चीज़ों को, इन इंग्लिश अंग्रेजी के अंदर, यू सी यानी कि जो भी आप देखते हैं उन चीज़ों को आप अंग्रेजी में नाम दीजिए, ठीक है।
तो पहले तो आपने वर्ब्स को पहचान लिया, अभी नाउन्स को पहचान रहे हैं और आप बैठे हुए हैं वहाँ पे और बस आपको नाम देना है कि अंग्रेजी में आपको नाम बोलना आता है या नहीं आता उस चीज़ का। जैसे सूटकेस, तो सूटकेस जो होता है वो बोलिए कि इसको सूटकेस बोलते हैं, बैग जो भी लगेज वगैरह रहते हैं। लगेज यानी सामान होता है, तो सामान को क्या बोलते हैं? लगेज बोलते हैं अंग्रेजी में। बस, बस को तो बस ही बोलते हैं वैसे। ड्राइवर, ड्राइवर यानी कि चालक होता है गाड़ी चलाने वाला, तो उसको ड्राइवर कहते हैं। कंडक्टर यानी कि जो टिकट वगैरह काटता है जिसको परिचालक बोलते हैं, ठीक है? उसको मैन आदमी, वुमन औरत, चाइल्ड यानी होता है बच्चा, समोसे को तो समोसे कहते हैं। पीनट्स यानी मूँगफली, यदि वहाँ पे कोई बेच रहा है, ठीक है? तो मूँगफली ना बोल के पीनट्स बोलिए उसको, ठीक है? जूस, ठीक है? जूस को तो जूस ही बोलते हैं। बस गेट यानी कि बस का जो दरवाज़ा है, ठीक है? तो उसको बस गेट। तो बस चीज़ों को ऑब्ज़र्व कीजिए। टॉयलेट, शौचालय है, साइड मिरर यानी कि बगल वाला काँच, साड़ी यानी कि कोई साड़ी पहने हुए तो साड़ी हो गया, यूनिफ़ॉर्म वर्दी हो गया यानी कि बस ड्राइवर जनरली वर्दी में होते हैं, तो वर्दी बोलिए, यूनिफ़ॉर्म बोलिए, ठीक है? एंड सो ऑन यानी इसी प्रकार से। और तो आपको क्या करना है, बस ऐसे ही चीज़ों को देखना है और ऑब्ज़र्व करना है, ठीक है? और उनको अंग्रेज़ी में नाम देना आपको आना चाहिए। तो पहला काम वर्ब्स का हो गया, दूसरा नाउन का हो गया, ओके? प्रैक्टिस कीजिए आप नेमिंग, नाम देने की, द ऑब्जेक्ट्स यानी कि जो भी वस्तुएँ हैं उनको नाम देने की, इन योर सराउंडिंग्स यानी आपके चारों ओर जो भी है उनको, इन इंग्लिश अंग्रेजी के अंदर। रिपीट दीज़ वर्ड्स, रिपीट कीजिए, दोहराइए दीज़ वर्ड्स इन शब्दों को, टू स्ट्रेंथन क्या करने के लिए? टू स्ट्रेंथन इन्फिनिटिव वर्ब है, ठीक है? मजबूत बनाने के लिए, योर मेमोरी आपकी जो याददाश्त है उसको मजबूत बनाने के लिए इन शब्दों को दोहराइए, ठीक है? तो नाउन का जो है आप रिपीटिशन कीजिए। स्टेप 3 क्या है? थिंक अबाउट सिंपल सेंटेंसेस। थिंक, सोचिए, किसके बारे में सोच रहे हैं? सिंपल सेंटेंसेस के बारे में, कि जो साधारण वाक्य होते हैं उनके बारे में सोचिए, ठीक है? अभी इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, एकदम साधारण वाक्य के बारे में सोचना है। स्टेप 3 चल रही है हमारी, ठीक है? वर्ब्स नाउन्स हो गए, अभी सेंटेंस बना रहे हैं लेकिन साधारण बना रहे हैं हम। वंस, एक बार, यू आर कंफर्टेबल, आप क्या हो गए? कंफर्टेबल हो गए, सहज हो गए, आरामदायक हो गए विथ वर्ब्स एंड नाउन्स के साथ में। तो वर्ब्स क्रिया और जो संज्ञा है उसके साथ में आप कंफर्टेबल हो गए। देन कंबाइन, कंबाइन का मतलब होता है जोड़ना, मिलाना। तो जोड़िए देम उनको, इनटू सिंपल सेंटेंसेस, जो साधारण वाक्य होते हैं उनमें इनको जोड़िए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द ड्राइवर इज ड्राइविंग द बस, ठीक है? तो द ड्राइवर यानी कि, तो ड्राइवर क्या है? एक खुद संज्ञा था, एक खुद नाउन था। और ड्राइविंग, ड्राइविंग क्या है? ड्राइविंग वर्ब थी यानी कि चलाना, गाड़ी चलाना। द बस, बस खुद एक नाउन था, हमने ऊपर पढ़ा भी। तो इनको बस आपस में कंबाइन कर दिया। द ड्राइवर इज ड्राइविंग द बस, तो जो बस ड्राइवर है वो बस चला रहा है। द कंडक्टर इज चेकिंग टिकट्स, तो कंडक्टर है वो क्या कर रहा है? चेक कर रहा है, जांच रहा है, टिकट्स को जांच रहा है। तो बस ऐसे बना दिए। पीपल आर ईटिंग समोसास, ठीक है? तो पीपल और समोसा हमने ऊपर देखा था, एज ए नाउन आया था। और ईट जो होती है वर्ब होती है, काम होता है, क्या काम हो रहा है? तो वो खा रहे हैं। बस ऐसे सोचना है। ही इज ड्रिंकिंग वाटर, वह पानी पी रहा है। द पीनट सेलर इज सेलिंग पीनट्स, जो मूंगफली बेचने वाला है वो मूंगफली बेच रहा है, ठीक है? सेल यहाँ पे वर्ब हो गया है, काम हो गया, क्या काम हो रहा है? आई एम थिंकिंग इन इंग्लिश, मैं क्या कर रहा हूँ? सोच रहा हूँ। इन इंग्लिश, अंग्रेजी के अंदर मैं सोच रहा हूँ, तो ये भी एक काम हो गया, ठीक है? तो इसी प्रकार से आपको जो है प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस फॉर्मिंग, ठीक है? तो प्रैक्टिस क्या करनी है? फॉर्मिंग दीज सेंटेंसेस, फॉर्म होता है बनाना, ठीक है? तो बनाने की, दीज सेंटेंसेस, इन वाक्यों को, वेर एवर यू आर, जहाँ कहीं भी आपको, वहाँ पे इन वाक्यों को बनाने की कोशिश करनी है। जैसे आप डैश लगा के देखिए, कहाँ-कहाँ पे आप हो सकते हो। ऑन अ वॉक यानी कि आप वॉक कर रहे हो सकते हो। इन योर बालकनी, आप अपनी बालकनी में बैठे हो सकते हो। और या फिर व्हाइल वेटिंग समवेयर, कि जब आप क्या कर रहे हो? वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो समवेयर, कहीं पे, तो भी आप इन वाक्यों को आप बनाइए। द की इज़ टू कीप इट सिंपल एंड कंसिस्टेंट। द की यानी कि जो मुख्य बात है, की का मतलब चाबी होता है, ठीक है? और की का मतलब होता है की पॉइंट, ठीक है? मुख्य बात, मुख्य बिंदु। तो वैसे ही द की जो मुख्य बात है क्या है? इज़ टू कीप, ठीक है? टू कीप जो है इन्फिनिटिव वर्ब के रूप में आया यहाँ पे, कि रखना। तो रखना है इसे, यानी कि जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसको रखना है सिंपल, यानी कि एकदम सामान्य रखना है। एंड कंसिस्टेंट यानी कि लगातार रखना है, ठीक है? निरंतरता जो है वो बनाए रखनी है उसकी, ठीक है? तो ये कीजिए आप कुछ दिनों तक। अभी स्टेप 4 पे आते हैं कि हम सिंपल सेंटेंस बना लिए, लग गए, नाउन वर्ब आ गया हमें। अब हमें जानना है एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स के बारे में। थिंक अबाउट, सोचिए, अबाउट के बारे में, किसके बारे में? एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स के बारे में सोचिए, इनकी विशेषण और जो क्रिया विशेषण है उसके बारे में सोचिए, इन इंग्लिश, अंग्रेजी के अंदर। तो एडजेक्टिव का मतलब विश्लेषण, सॉरी विशेषण होता है, ठीक है? यानी कि जो विशेषता बताता है किसी चीज़ की, ठीक है?
तो एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब, जो एडजेक्टिव्स होते हैं, जो विशेषण होते हैं, वो वर्णन करते हैं किसका, नाउन्स का। ठीक है, तो वो नाउन्स का वर्णन करते हैं। ठीक है, नाउन यानी कि कोई भी, जैसे लड़की है तो सुंदर लड़की। ठीक है, तो सुंदर जो है वो क्या हो गया, आपका एडजेक्टिव हो गया। एंड और एडवर्ब्स डिस्क्राइब वर्ब्स। ठीक है, और अदर एडजेक्टिव्स। अब जो एडवर्ब होती है, क्रिया विशेषण होती है, वो वर्ब को या फिर जो दूसरे एडजेक्टिव्स हैं उनको डिस्क्राइब करती है। ठीक है, अब जैसे कोई दौड़ रहा है, कोई तेज दौड़ता है। ठीक है, दौड़ तो रहा ही हो, तो दौड़ना क्या हो गया, क्रिया हो गया आपका, और वो तेज दौड़ रहा है, तो जो तेज जो है यानी कि फास्ट दौड़ रहा है, वो क्या है, एडवर्ब हो गया आपकी। ठीक है, तो ऐसे आप समझ गए होंगे एडजेक्टिव और एडवर्ब में। तो इसको थोड़ा और देखते हैं आगे। एडजेक्टिव एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, एडजेक्टिव के उदाहरण क्या है, जैसे रेड बस, ग्रीन बस। ठीक है, तो जो बस है वो आपका नाउन है यानी कि संज्ञा है, और वो बस कैसी है, लाल है। ठीक, वो बस कैसी है, ग्रीन है, हरी है। बिग बस स्टॉप, अब बस स्टॉप का मतलब होता है बस अड्डा होता है आपका, वो कैसा है, बड़ा है। क्लेवर ड्राइवर, अब ड्राइवर क्या है, संज्ञा है। ठीक है, ड्राइवर चालक होता है, लेकिन ड्राइवर है कैसा, क्लेवर है, वो चालाक है, चतुर है, बुद्धिमान है, तो वो उसका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, टेस्टी समोसा, अब समोसा थे वहां पे बस स्टॉप पे, समोसा कैसे हैं, टेस्टी हैं। ठीक है, यानी कि स्वादिष्ट हैं। ठीक है, तो स्वादिष्ट क्या होगा, एडजेक्टिव हो गया। क्लीन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो यूनिफॉर्म यानी कि वर्दी है, वर्दी कैसी है, क्लीन है, साफ सुथरी है। ठीक है, तो क्लीन क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। लार्ज पार्किंग एरिया, पार्किंग एरिया जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, वो कैसा है, लार्ज है, बड़ा है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया कि उसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, उसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसके बारे में। एडवर्ब एग्जाम्पल्स। ठीक है, एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण, उसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जो है तो सेंटेंस में समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको। द बस ड्राइवर इज ड्राइविंग फास्ट। ठीक है, तो बस का चालक जो है, तो ये नाउन है पूरा, और यहाँ पे सब्जेक्ट आया है इज ड्राइविंग, तो वो क्या कर रहा है, चला रहा है। फास्ट होता है तेज, तो वो गाड़ी तेज चला रहा है ना, बस को तेज चला रहा है। तो बस ड्राइवर इज ड्राइविंग फास्ट, बस ड्राइवर जो है तेज चला रहा है। तो ये जो तेज जो है ना, ये क्या है, वर्ब को डिफाइन कर रहा है कि चला तो वो रहा है लेकिन उसको तेज चला रहा है, तो ये एडवर्ब हो गया। तो ऐसे आपको सोचना है। द कंडक्टर इज शाउटिंग लाउडली, जो कंडक्टर जो है वो चिल्लाते हैं कि दिल्ली 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 मुंबई, दिल्ली मुंबई, आजो आजो आजो, तो वो काम कर रहा है वो। ठीक है, तो शाउट का मतलब चिल्लाना होता है। ठीक है, तो वो चिल्ला रहा है, चिल्ला कैसे रहा है वो, लाउडली यानी कि तेजी से चिल्ला रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है वो। ठीक है, तो ये लाउडली जो है ये एडवर्ब हो जाएगा शाउटिंग के लिए। द वेंडर इज मेकिंग समोसाज स्लोली, द वेंडर यानी कि जो विक्रेता जो है, जो बेचने वाला जो है, क्या कर रहा है, मेक होता है बनाना, बना रहा है, समोसा बना रहा है, स्लोली यानी कि धीरे धीरे बना रहा है। तो वो बना रहा है, तो कैसे बना रहा है, वो धीरे धीरे बना रहा है, तो ये जो स्लोली है ये एडवर्ब हो गया मेकिंग के लिए। ओके, पैसेंजर्स आर रनिंग, पैसेंजर्स यानी कि जो यात्रीगण हैं वो क्या कर रहे हैं, रनिंग दौड़ रहे हैं, वेरी क्विकली यानी कि बहुत ही तेजी से दौड़ रहे हैं वो। ठीक है, तो ये एडवर्ब के साथ में एक और एडवर्ब आ गई। ठीक है, बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं। टू कैच पकड़ने के लिए, द बस, बस पकड़ने के लिए वो तेजी से दौड़ रहे हैं, तो ये एडवर्ब हो गई। ये रनिंग को इस मतलब लिंक कर रही है, इसको बता रही है कि वो तेज दौड़ रहे हैं बस पकड़ने के लिए। ठीक है, तो आपको आई थिंक एडवर्ब और एडजेक्टिव जो है वो समझ में आ गया होगा। अभी हम बात करते हैं स्टेप 5 यानी कि थिंक इन पैराग्राफ्स इन इंग्लिश। ठीक है, सोचना है आपको पैराग्राफ्स के बारे में। पैराग्राफ क्या होता है, अनुच्छेद जिसको बोलते हैं। ठीक है, यानी कि होता है ना, वर्ड्स जो होते हैं उनको मिल करके सेंटेंस बनता है, वाक्य बनता है, और वाक्यों को मिला करके पैराग्राफ बनता है। यानी कि सेट ऑफ वाक्य जो है, सेट ऑफ सेंटेंसेस जो है, वो आपको सोचने हैं अभी अंग्रेजी में। नाउ इट्स टाइम टू पुट एवरीथिंग टुगेदर, अभी क्या है, समय आ गया है सब कुछ साथ रखने का। ठीक है, पुट मतलब रखना, सब कुछ साथ रखने का समय आ गया है। एंड और थिंक इन स्मॉल पैराग्राफ, थिंक सोचने का, इन स्मॉल पैराग्राफ्स छोटे छोटे जो अनुच्छेद है, पैराग्राफ्स हैं, उनमें सोचने का समय आ गया है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, टुडे, आज, आई केम टू द बस स्टॉप, मैं आया टू द बस स्टॉप यानी कि बस स्टॉप के ऊपर आया, बस अड्डे पे आया। टू क्या करने के लिए, स्पेसिफिक बस अड्डे पे आया इसलिए द लगाया हमने। पिकअप, ठीक है, पिकअप फ्रेजल वर्ब होती है कि किसी को लेने आना। ठीक है, माई फ्रेंड यानी कि मेरा जो दोस्त है, मित्र है, उसको मैं लेने के लिए आया हूँ बस स्टॉप के ऊपर। ठीक है, पिक का मतलब तो वैसे उठाना होता है। अब ऐसा थोड़ी ना है आप अपने दोस्त को उठा के लेके जाओगे, अब आ गया तो ऊपर मेरे दोस्त को ऊपर उठाने के लिए लेके आया, नहीं। तो ये फ्रेजल वर्ब होती है पिकअप। ठीक है, दोनों साथ में आते हैं। पिकअप का मतलब किसी को लेके जाना। ठीक है, किसी को लेने आना। ठीक है, वैसे, ठीक है, लेने आना। तो मैं अपने दोस्त को लेने के लिए बस अड्डे आया। ठीक है, तो ये आपने सेंटेंस बना रहे हो आप वहीं पे ही। आई सी मैंने देखा, मैनी पीपल हियर,
मैंने कई लोगों को यहाँ पे देखा। इट इज़ रियली हेल्पफुल। ये क्या है, बहुत ही मददगार है टू प्रैक्टिस यानी अभ्यास करना द टिप्स, यानी कि जो भी टिप्स है, सुझाव जो है पुनीत सर गेव मी, जो पुनीत सर जो है यानी कि मैं जो हूँ मैंने दिए हैं आपको। ठीक है, तो आप ये बोलोगे ना कि पुनीत सर गेव मी। ठीक है, पुनीत सर ने जो मुझे सुझाव दिए हैं वो काफ़ी हेल्पफुल है, मददगार है। ठीक है, मददगार लग रहे हैं तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा यदि आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो। आई कैन नाउ ईज़िली आइडेंटिफ़ाई वर्ब्स। अब मैं क्या कर सकता हूँ? आई कैन मैं कर सकता हूँ, नाउ अब, ईज़िली आसानी से, आइडेंटिफ़ाई कर सकता हूँ, यानी पहचान कर सकता हूँ मैं वर्ब्स यानी कि जो क्रियाएँ हैं उनकी। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिफ़ाई जो है एज़ अ वर्ब आ रहा है, कैन जो है हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, कैन आइडेंटिफ़ाई। ठीक है, तो ईज़िली और नाउ जो है ये दोनों के दोनों एडवर्ब है यहाँ पे। ठीक है, तो वर्क्स जो है वो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है और नाउन की तरह काम कर रहा है। तो मैं जो वर्ब्स हैं, क्रियाएँ हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई कर सकता हूँ, लाइक जैसे कि जिस तरह से द एक्शंस हैपनिंग अराउंड मी, यानी कि जैसे कि जो एक्शंस जो काम जो हैं हैपनिंग घटित हो रहे हैं अराउंड मी, यानी कि मेरे चारों ओर जो भी काम घटित हो रहे हैं। ठीक है, जो भी काम हो रहा है उसको ही वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो बता रहे हैं जैसे कि द एक्शंस यानी कि जो भी काम जो है वो घटित हो रहे हैं मेरे चारों ओर में। आई सी मैं देखता हूँ पीपल लोगों को हैविंग, ठीक है, हैविंग यानी कि लेते हुए, टेस्टी जूस, ठीक है, जो जूस है, ठीक है, स्वादिष्ट जो जूस है वो लेते हुए मैं देखता हूँ, वो पी रहे हैं, खा रहे हैं। एंड और द जूस शॉप, ओके, द जूस शॉप यानी कि जो जूस की जो दुकान है, सीम्स टू बी मेकिंग गुड सेल्स, सीम्स प्रतीत होती है, टू बी मेकिंग यानी कि बनाते हुए, गुड सेल्स यानी कि अच्छी बिक्री करते हुए जो है वो प्रतीत होती है। शुड आई स्टार्ट, ठीक है, बस आपको ऐसे रैंडम सेंटेंस बनाने की, शुड आई स्टार्ट क्या मुझे शुरू करना चाहिए, अ बिजनेस एक व्यापार, लाइक दिस यानी इस तरह का, समडे यानी कि किसी दिन के, मुझे किसी दिन एक व्यापार शुरू करना चाहिए। बस आप रैंडम सोच रहे हो, ठीक है, आप पैराग्राफ बनाना है। ठीक है, आपने वर्ब्स सीख लिया, नाउन सीख लिया, एडवर्ब, एडजेक्टिव, सिंपल सेंटेंस सीख लिया, पैराग्राफ बनाना है कि रैंडम थॉट्स जो है उनको बस इंग्लिश में सोचिए आप। कि आपने जूस का दुकान देखा, यार अच्छा चल रहा है इसका दुकान, तो क्या मैं इसको स्टार्ट करूँ? शुड आई स्टार्ट अ बिज़नेस लाइक दिस? ठीक है, तो बस ऐसे ही सोचना है। अब बोनस टिप क्या है, ये मिस मत करना, बोनस टिप बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या करना क्या है, आपको फ़ोकस करना है, आपको ऑन थिंकिंग, ठीक है, सोचने पे फ़ोकस करना है आपको, डायरेक्टली सीधा-सीधा इन इंग्लिश, अंग्रेजी के अंदर। तो आपको बस सीधा अंग्रेजी के अंदर सोचने पे फ़ोकस करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, फॉलो दीज 5 स्टेप्स डेली, तो आपको अनुसरण करना है, फॉलो करना है, पालन करना है दीज 5 स्टेप्स, यानी ये जो 5 जो स्टेप्स थे उनका डेली रोज़ाना, एंड और सून जल्द ही यू विल फाइंड योरसेल्फ, आप पाओगे अपने आप को, थिंकिंग सोचते हुए, एंड स्पीकिंग बोलते हुए, इन इंग्लिश अंग्रेजी में, एफर्टलेसली यानी कि आसानी से। तो आसानी से आप अपने आप को पाओगे, सोचते हुए और बोलते हुए, इन इंग्लिश अंग्रेजी के अंदर आप बोलते हुए अपने आप को पाओगे। बस आपको ये स्टेप्स जो है उनको फॉलो करना है। जस्ट लाइक सेइंग पापा, ठीक है, यानी कि जस्ट यानी कि बस, लाइक यानी कि जैसे ही, जैसे कि सेइंग पापा आफ्टर मंथ्स ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, तो पापा कहते हुए, आफ्टर के बाद में, मंथ्स ऑफ प्रैक्टिस यानी महीनों की प्रैक्टिस अभ्यास के बाद, पापा कहते हुए, जैसे वो छोटा बच्चा पापा कह रहा था, ठीक है, पापा कहते हुए पापा कह रहा था, वैसे ही आप भी अपने आप को पाओगे। स्टे कंसिस्टेंट यानी कि निरंतरता बनाए रखें, ठीक है। स्टे मतलब होता है रहना, बनाए रखना, कंसिस्टेंट यानी कि होता है निरंतरता बनाए रखें, एंड और डोंट गिव अप, ठीक है, हार ना माने। यू हैव गॉट दिस, आपने इसे पा लिया है, ठीक है। तो इसके साथ में ही ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, 30 मिनट हो गए हैं। थैंक यू, लाइक ज़रूर कीजिएगा।